While the big political fight over Prime Minister Modi's educational qualifications has exploded between the Aam Admi Party and the BJP after the top brass of the BJP, including its party president Amit Shah, defended the Prime Minister on live television, brandishing the Prime Minister's degrees. The Aam Admi Party has launched a fierce counter, alleging that the Prime Minister's degree is fake and forged, as there are discrepancies in the names on those documents. Earlier, the team of Amit Shah and Arvind Kejriwal had flashed the degrees of the Prime Minister on live national television, clarifying that he completed his graduation degree from Delhi University and his master's degree from Gujarat University. BJP leaders also demanded an unconditional apology from Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. मुझे कहते हुए भी बहुत खेद हो रहा है कि इस प्रकार की बात के लिए हमें स्पष्टता करनी पड़ रही है। सार्वजनिक जीवन का स्तर कितना गिराया जा सकता है, इसका अगर कोई एक उदाहरण नजदीक के इतिहास में ढूंढना है तो इसके बरोबर का नहीं मिलेगा। श्री केजरीवाल ने न केवल सार्वजनिक जीवन का स्तर गिराया है, दुनिया में देश का नाम, जिसको कह सकते हैं बदनामी देने का भी एक बहुत बड़ा पाप किया है। और मैं मांग करता हूं कि केजरीवाल जी ने देश और दुनिया की दोनों की माफी मांगनी चाहिए। जब आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे कि डिग्रियां फर्जी हैं, तो इतना बड़ा सवाल आपने कैसे खड़ा कर दिया? किस चीज के, किस सूचना के आधार पर आपने देश के प्रधानमंत्री को ऐसी चिट्ठी लिखी? किस सूचना के आधार पर मीडिया के लोगों को गुमराह किया? किस सूचना के आधार पर देश की जनता के मन में भ्रांति फैलाने का प्रयास किया? इसका भी केजरीवाल ने मीडिया के सामने आकर जवाब देना चाहिए, देश के सामने आकर जवाब देना चाहिए और पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस और जदयू के त्यागी जी भी इस बहती गंगा में हाथ धोने के लिए कूद पड़े थे। मनीष तिवारी जी पूछते थे कि मोदी जी ने स्पष्टता करनी चाहिए। तिवारी जी, आपको स्पष्टता करने के लिए अभी अभी संसद में बहुत सारी चीजें आई हैं, पहले आप उनकी स्पष्टता करिए, बाद में प्रधानमंत्री जी से सवाल करिए। और मैं आज फिर से एक बार मीडिया के मित्रों को भी विनती करना चाहता हूं कि अगर इस तरह की बातें, सार्वजनिक जीवन के स्तर से नीचे प्रकार की बातें जब कोई करता है, तो उसकी सच्चाई जाने बगैर उसको लोगों के सामने कृपया न रखें और इस बातों के लिए पहले इसकी पुष्टता करने का कष्ट करें। और ये दोनों कॉपियां आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से देश भर के मीडिया को दे रहे हैं और मैं एक पत्र लिखकर श्री केजरीवाल जी को भी भेजना चाहूंगा और भेजने वाला हूं, जिससे उनकी संतुष्टि हो जाए और ये बेकाम के विवाद से कम देश मुक्त हो। प्रधानमंत्री जी का सवाल ही नहीं है। सार्वजनिक जीवन की बहस कितने निचले स्तर तक जा सकती है? जिन्होंने ये विषय उठाया है वो उस स्तर तक गए हैं, without checking up any fact. It is public discourse at its lowest level. And this comes from a political party, several of whose MLAs are being prosecuted for disclosing fake degrees. There is no other political party other than the Aam Admi Party whose leaders are being prosecuted and investigated for disclosing fake degrees. And such a party should make a baseless allegation. And here's how it all actually started. Here's how Arvind Kejriwal sparked off this entire debate with this original attack. दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हर डिपार्टमेंट के अंदर हमारे आदमी हैं। हमने अपने दोस्तों को पूछा, अपने वॉलंटियर से पूछा, भैया जरा चेक कराओ। वहां पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म देख लिए सारे, कोई एडमिशन नहीं लिया इन्होंने।
एनरोलमेंट रजिस्टर देख लिया, कोई एनरोलमेंट रजिस्टर में इनका नाम नहीं है। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में देख लिया, वहां कोई इनका नाम नहीं मिला। डिग्री सेक्शन में देख लिया, वहां इनका नाम नहीं मिला। कॉन्वोकेशन वाली लिस्ट में देख लिया, वहां इनका नाम, कहीं इनका नाम नहीं है नरेंद्र मोदी जी का। इसका मतलब बीए की डिग्री फर्जी है। Well, let's go straight across now to our correspondents, Brijesh Pandey, who's with us from the BJP headquarters, also Anindo Banerjee, who's with us from the Aam Admi Party office in the national capital. Brijesh, if I could quickly come to you first. You know, the Aam Admi Party's, counter-attack on the BJP has been of a very, very serious nature. You know, they aren't mincing their words. They are basically saying that Amit Shah and Arun Jaitley have forged the Prime Minister's degree and are fooling the country. Surely that isn't something that the BJP can simply ignore. Well, absolutely, and I think this is the reason why we saw, the most, one of the biggest press conference which we have seen in this full 1 year, where Finance Minister Arun Jaitley and BJP President Amit Shah both coming together and rebutting every allegation which is levelled by Arvind Kejriwal. They not only produced a degree which clearly shows that Prime Minister Narendra Modi has a BA degree from Delhi University, they also called the politics which is being played by Arvind Kejriwal as a level of politics which usually no party would resort to. So it was an out-and-out attack by the BJP because, the subject is not concerned to some minor in the party. The subject is of Narendra Modi, who is the Prime Minister of this country. And this is the reason why we saw a ferocious assault by the BJP today. Shiv? Absolutely, a ferocious assault by leaders, the seniority of which you cannot question. You can't get more senior than Amit Shah and Arun Jaitley. We're going to get back to, Anindo in just a moment. But Brijesh, if I could quickly, bring you back in, for another question. Arvind Kejriwal is the man who actually brought up the entire issue over the Prime Minister's degree. He might also, launch his own attack. So far, we've seen leaders like Ashutosh and Dilip Pandey and several other sort of second-rung leaders of the Aam Admi Party taking their pot shots at the Prime Minister and the senior leadership of the BJP. Given the circumstances surrounding the fact that this has everything to do directly with the Prime Minister himself, what are you hearing, Brijesh? Will the Prime Minister speak on this at all? Well, the chances of Prime Minister speaking is very less. It's almost negligible, Shiv, because he knows that once he opens his mouth on this particular subject, all hell will break loose, and then he will come into direct line of fire vis-a-vis the fact that that a party spokesperson. Even today, we were very surprised when we saw Finance Minister Arun Jaitley as well as BJP Party President Amit Shah, donning the mantle of protect or of responding, because usually what happens is that in politics, perception is the most important thing, and perception-wise, they should have let a minister, a junior minister, if situation had reached that level, to counter to the allegations leveled by Aam Admi Party. I mean, this was as high as you get in the BJP minus the Prime Minister, and immediately Aam Admi Party did a press conference which was done by Ashutosh. So it's very clear that the perception is slightly gaining ground that the BJP is rattled by the offensive led by Arvind Kejriwal on this fake degree row, and the BJP is clearly rattled. That they clearly are rattled, and I think this is precisely what Arvind Kejriwal must have wanted. Anindo, this is precisely what the Aam Admi Party leadership wanted. They wanted the BJP to take the bait. They wanted the BJP to get rattled somehow. They wanted the BJP to deploy its heavy artillery. As Brijesh correctly pointed out, you can't go really higher. You can't raise the stakes higher than Amit Shah and Arun Jaitley, apart from the Prime Minister himself. So this is what Team Kejriwal wanted. They must be relishing this moment. But when are we going to hear from Kejriwal himself, Anindo? Well, to begin with, Kejriwal actually held a rally somewhere in north of central of Delhi, but some time back. But he didn't mention anything about that. But coming back to the point, yes, Brijesh is absolutely right. The bar can't go anything above than that. The Prime Minister himself, and we have been speaking to a few Aam Admi Party leaders of the record, and they are actually relishing the fact that Prime Minister, it has rattled the Bharatiya Janata Party rank and file. But one thing is they are not very comfortable with what I'm telling you, Shiv, is that they raised three issues, one of them being the 77 and the 78, which they faltered at. And because that 77
the mark sheet was Prime Minister Narendra Modi at that point of time, not Prime Minister, appeared and it failed, and then again reappeared Okay. at 78. So that's something they issued as they raised the matter as a discrepancy, which is not a discrepancy. Well, this story is really going to be all about the details. It's you've got senior leaders attacking each other, but it's always going to go down into the details. We here at India Today have the degrees with us. You know, we've got copies of them. We're looking at them. We're reporting on them. But very specific charges being made. Here's what Ashutosh has now said. We've spoken to Ashutosh of the Aam Admi Party, who has declared that these degrees are 100% fake. And not only has he said that these are forged, he's also said that these degrees are completely fake. Here's what Ashutosh has told India Today. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री सार्वजनिक होने के बाद अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये पूरी तरह से फर्जी हैं। लेकिन कैसे? आशुतोष जी, मुझे ये बताइए कि आपके हाथ में भी डिग्री की फोटोकॉपीज हैं, मेरे हाथ में भी हैं। 1978 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उन्होंने डिग्री तो नहीं, ये मार्कशीट है, इसको पास किया है। 1970 में उन्होंने जो मार्कशीट प्राप्त की थी उसमें वो फेल दिखाए गए हैं। दिक्कत कहाँ पर है? पहले आप कह रहे थे कि डिग्री दिखाइए, अब आप कह रहे हैं कि एफिडेविट दिखाइए जहां पर नाम बदला गया। चाहते क्या हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि इसमें इतना बट परंतु लेकिन की कोई जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी अपनी सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल करने के लिए तैयार है। मोदी जी भी अपने सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल करें और अरुण जेटली और अमित शाह भी अपने सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल करें। दिल्ली विश्वविद्यालय चलते हैं, सारे कागजात मंगाते हैं और आमने सामने बैठ के देख लेते हैं किसकी डिग्री फर्जी है, किसकी डिग्री फर्जी नहीं है, कौन से कागजात असली, कौन से नकली है। 10 मिनट का रास्ता है यहां से, तो इसमें करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज जो कागजात इन लोगों ने जारी किए हैं उसके आधार पर जो दावा करें, दरअसल वो दावा अपने आप में फर्जी है। आप देखिए इन्होंने क्या जारी किया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की मार्कशीट इन्होंने जारी की है, जो है 1977 इसमें लिखा हुआ है। इसमें नाम लिखा हुआ नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी, ठीक है। अब इसी की दूसरी जो उन्होंने जो है वो ये बीए की डिग्री है। ये बीए की डिग्री जो बताया गया कि मोदी साहब की डिग्री है, तो मार्कशीट के अंदर नाम लिखा हुआ नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी और बीए की डिग्री में नाम लिखा हुआ नरेंद्र दामोदर दास। तो मार्कशीट में नाम कुछ और डिग्री में नाम कुछ और। लेकिन नाम बदलने से डिग्री कैसे फर्जी हो जाती है? एफिडेविट वाकई उस वक्त में दिया गया होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने नहीं रखा। आप ये नहीं मानते हैं कि नाम अगर बदल गया तो क्या डिग्री भी गलत हो गई है? देश के प्रधानमंत्री का सवाल है तो हर चीज दुरुस्त होनी चाहिए। और पत्रकारिता में भी बट परंतु लेकिन स्पेकुलेशन पे काम नहीं चलता, तथ्यों के आधार पर बात होनी चाहिए। तथ्य ये कहते हैं कि आपने न केवल नाम बदला है, इसके अलावा जो मार्कशीट है उसमें आप ध्यान से देखिए दामोदर DAR है और जो एमए का सर्टिफिकेट है उस एमए के डिग्री में ये लिखा हुआ है DER। सर लेकिन ये तो नहीं सर, ये यूनिवर्सिटी की गलती हुई कि नाम की स्पेलिंग जो है बदल दी। आप कह रहे हैं कि एक जगह स्पेलिंग में आई की जगह वाई लिखा हुआ है, यही आप कह रहे हैं। 1977 में वो फेल हो जाते हैं, 78 में पास हो जाते हैं, 78 में ही डिग्री उनको मिल जाती है। नाम का मुद्दा जो है वो अलग है। अब आप चाहते हैं कि वो नाम को लेकर स्पष्टीकरण दे, सार्वजनिक तौर पर आए सामने और कहे कि ये एफिडेविट है। ये पंकज जी लीगल डॉक्यूमेंट है। लीगल डॉक्यूमेंट में बट परंतु लेकिन नहीं चलता है। वहां जो नाम मेरा कक्षा 10 के बाद था, आज भी उसकी स्पेलिंग वही चलती है। अगर उस पर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा तो हो सकता है आपका अस्तित्व ही स्वीकार न करे कानूनी तौर पे। आपकी प्रॉपर्टी का जो क्लेम होगा वो आपको नहीं मिलेगा, आपको आपकी बहुत सारी चीजें दिक्कत हो सकती है। इसलिए इसमें दिक्कत नहीं हो सकती। और अगर गलती तो ठीक क्यों नहीं कराए? मैं तो फिर भी कहता हूं कि बीए की मार्कशीट में नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी लिखा हुआ है, बीए की ही डिग्री में नरेंद्र दामोदर दास लिखा हुआ है। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, फर्जी वाला। इसलिए क्या जांच होनी चाहिए? अब आम आदमी पार्टी क्या कोर्ट का रुख करेगी? क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी तो जाहिर सी बात है कि आप दोनों ही नहीं जाएंगे छुट्टी लेकर। क्या आप कोर्ट का रुख करेंगे? खुद छुट्टी लेकर जाएंगे? हम तो छुट्टी पे जाने के लिए तैयार हैं। वो भी जाने के लिए तैयार हो जाए, इसमें क्या दिक्कत है? भाई देश के प्रधानमंत्री के बारे में पूछ रहा है कि भाई आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है? लोकतंत्र है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कोर्ट जाएंगे? नहीं, कोर्ट जाएंगे नहीं जाएंगे वो बात का मसला है। लेकिन इतना जरूर कह दूं कि फर्जीवाड़ा करना, फेक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना, ये क्रिमिनल एक्ट है। माफी मांगने के लिए कहा है भारतीय जनता पार्टी ने और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा है कि अरविंद केजरीवाल माफी मांगे। आपने भी कह दिया कि माफी मांगे, दोनों एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, ये मुद्दा यहीं रह जाएगा। मैं अमित शाह जी के बारे में उनका इतिहास नहीं बताना चाहता कि किस तरीके से उनको तड़ीपार किया गया, किस तरीके से वो जेल गए, किस तरीके से सीबीआई की रिपोर्ट में उनके नाम के आगे बड़ा गरिमामय शब्द इस्तेमाल किया गया है। ऐसे लोगों के कहने पे माफी मांगने की बात
तो छोड़िए, मैं विचार भी करना नहीं चाहूंगा। माफी तो उनको मांगनी पड़ेगी पूरे देश से आने वाले समय में, जब पता चलेगा कि सारा काम फर्जी था। कब? 2019 में? अब देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष, साफ तौर से कहते हुए कि आगे देखेंगे क्या होता है, लेकिन देखना होगा कि क्या इतना वक्त छुट्टी निकालकर दोनों ही पक्ष यूनिवर्सिटी जा पाएंगे और ये साबित कर पाएंगे कि आखिर किसकी डिग्री फर्जी है और किसकी असली है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।